क्या है त्रिपुरा, क्या है नॉर्थ ईस्ट, क्या है आसाम। हम लोग एक इंडिया के हिस्सा है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन वी आर इंडिया विद इन इंडिया ऑल्सो। आज जो त्रिपुरा में हुआ है, मैं आपको, यहां में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, एंड आई थिंक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बात जाकर अपने पार्टी वर्कर्स को बोलना चाहिए, क्योंकि गुवाहाटी में आपको ये कुछ लगेगा नहीं, लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे गांव में आप इसको आस्ते आस्ते देखते देखेंगे। जो त्रिपुरा में हुआ है 1950 के बाद, वो असम में शुरू हो गया है। और अगर आप एक होकर स्ट्रेट लाइन में आपने अपना मुद्दा, अपना डिमांड, नॉट पॉलिटिकली बट दिल से एंड सोशली एंड यूनाइटेडली, अगर आपने अपना आवाज नहीं उठाया, तो आप नेक्स्ट त्रिपुरा नहीं बनेंगे, आप लास्ट त्रिपुरा बनेंगे। ये पॉलिटिकल स्पीच नहीं है। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मन से आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप अपने राज्य में सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रहना चाहते हैं। त्रिपुरा का भी बहुत अच्छा इतिहास है, आसाम का भी बहुत बड़ा अच्छा इतिहास है, लेकिन इतिहास था, भविष्य आने वाला है। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो स्ट्रगल है, ये सिर्फ किसी को एमएलए बनने के लिए नहीं है, किसी को मंत्री बनने के लिए नहीं है, किसी को एमपी बनकर दिल्ली में आराम से बैठने के लिए नहीं है। ये जो मूवमेंट है, मैं इसको मूवमेंट बोलता हूं, ये मूवमेंट है हमारे आज का और नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और इस मूवमेंट को अगर आप मेंटली क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि हम यहां से बस इतना दूर ही जा सकते हैं, यू विल नेवर अचीव इट। अगर असम अकॉर्ड का मतलब होता कि हमको एक आसू का प्रेसिडेंट को मुख्यमंत्री बनाना है, असम अकॉर्ड नहीं बनता। अगर इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था, अगर हमारा सोच होता कि नेहरू को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिलता। जो भी मूवमेंट होता है उसमें आपको जाति को सामने रखना पड़ता है, पार्टी को पीछे रखना पड़ता है। मैं कांग्रेस का, लाइक लुरिन has said, I was the president of the Congress party, youngest president I guess. और मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? I was the first one to file an NRC case in the Supreme Court. मैंने NRC केस फाइल किया, उस समय किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट आया, उन्होंने उससे पहले मुझे प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि उनको लगा, कांग्रेस को लगा, अरे प्रद्युत माणिक्य तो इंडिजिनस तिपरासा को इकट्ठा कर सकता है। और मैंने किया, सबने विश्वास होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। लेकिन जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो जिस पार्टी ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया, और प्रेसिडेंट बनने के बाद जो हमारे तिपरासा लोग, जो इंडिजिनस लोग हैं, उन्होंने वोट किया, जब का आया, तो उसी पार्टी के कुछ लीडर्स ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला और बोला आप एनआरसी केस को विड्रॉ कर दो। मैंने कहा क्यों? तो उनका था नहीं नहीं ठीक नहीं है, আপনাদের ব্যালেন্স করতে হবে, ব্যালেন্স করতে হবে।
जब हमको प्रेसिडेंट बनाया और जो हमारे लोग ने वोट किया उनका क्या होगा? सीए में हम ऑब्जेक्शन करना चाहते ना ना सेंटिमेंट हो जाए। तो हमारा सेंटिमेंट क्या है? त्रिपुरा एक ही स्टेट है जहां में ना कांग्रेस ने, ना हमारे ग्रेट मानिक सरकार ना भारतीय जनता पार्टी तो करेगी ही नहीं, ने का के खिलाफ एक भी आंदोलन नहीं किया। जो सीपीएम पार्टी दिल्ली में जंतर मंतर में बैठकर का अपोज कर रहा था, त्रिपुरा में चुप था। जो कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया में का अपोज कर रहा था, गुवाहाटी में भी अपोज किया, त्रिपुरा में चुप था। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो मेरे ऊपर प्रेशर लाया गया। उनको लगा अरे अरे यंग लड़का है, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। 2 मिनट के अंदर आई रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट। और आज भी मेरा बहुत दोस्त है कांग्रेस में, मैं बात करता हूं। आज कहां है कांग्रेस का को बैलेंस करने के लिए? पश्चिम बंगाल में 0, त्रिपुरा में 0। आज उनका सबसे बड़ा लीडर भी आज बराक वैली से कहीं और चला गया, वहां में भी 0। तो बैलेंस करके क्या मिला? तो मैं आज भी इस मंच से कांग्रेस को बोलना चाहता हूं, आपने आसाम अकॉर्ड दिया, आपने मिजोरम अकॉर्ड दिया, आपने त्रिपुरा में 6 शेड्यूल दिया। आज इस बैलेंस के चक्कर में ना आप इधर के हैं ना उधर के। अगर आपने हमको सपोर्ट किया होता, मुझे नहीं, हम सब इंडिजिनस लोगों को, तो आज हम कमिटेड लोग थे, हम वफादार रहते। आपने बैलेंस किया, इसलिए आज आप 0 हो। एक बहुत अच्छा बात जगदीश बाबू ने बोला कि मुख्यमंत्री जब आप लैंड करते हो, आपका प्लेन लैंड करता है, तो यहां में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। जब आप महाराष्ट्र जाते हो तो वहां में छत्रपति शिवाजी। जब आप तमिलनाडु जाते हो तो वहां में अगर आपने देखा तो कामराज, एम.ए. चिदम्बरम, अन्नादुराई, सब जगह में एक कैरेक्टर होता है। आप त्रिपुरा के देखो, कहीं में भी आपको नहीं लगेगा अगरतला में कि इट्स अ इंडिजिनस स्टेट। सब जगह में हम भी बहुत आदर करते हैं स्वामी विवेकानंद को, हम भी कवि गुरु को हमने, हमारा परिवार ने बहुत आदर किया। शांति निकेतन त्रिपुरा के महाराजा ने बनाया। लेकिन आपने हर रास्ता रविन्द्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, सूर्य सेन, विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम में कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में कर दिया। लेकिन जो स्टेट का कैरेक्टर है, जो आइडेंटिटी है इंडिजिनस लोगों का, अगरतला में आपको दिखाई पड़ेगा। आपने एक पूरा कल्चर को, एक पूरा आइडेंटिटी को आपने सिस्टमैटिकली खत्म किया। आपने भाषा को खत्म किया, आपने कल्चर को खत्म किया, आपने सबसे जो आपने खत्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपने हमारा आत्मसम्मान को खत्म किया। लेकिन इन 2021 प्रद्युत विक्रम मानिक्य एंड उसका जो नेक्स्ट जनरेशन का जो तीसरा लोग है, वो लोग फाइट करना जानता है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एंड आई वांट द सेम कमिटमेंट फ्रॉम माय ब्रदर्स फ्रॉम असम एंड सिस्टर्स फ्रॉम असम। व्हाट इज कमिटमेंट? भाषण तो कोई भी दे सकता है। कमिटमेंट होता है जब आप सैक्रिफाइस करो। आज जैसे लुरिन बोल रहा था
लॉलीपॉप सब देता है। कोई आके स्पोक्स पर्सन बोलेगा আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একটা इंडिजिनस মানুষ হবে हमारे ऊपर। अच्छा, प्रद्युत को बना देते हैं एमपी राज्यसभा, लॉलीपॉप। लोकसभा में एमपी का टिकट दे देंगे, लॉलीपॉप। मेरा पिताजी भी तो एमपी था, मेरा पिताजी भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मेरा मां था एमपी। हमारे इंडिजिनस को कुछ मिला? दशरथ देव इंडिजिनस चीफ मिनिस्टर था, 70 साल में एक बार मिला। कुछ हुआ कि पैसा? एक परिवार का समाधान, मेरा परिवार हो या किसी और का, हमको एक परिवार का, प्रद्युत को आप एमपी बना दो, सीएम बना दो, क्या मिलेगा हमारे लोगों को? एक आदमी का समाधान पूरा कम्युनिटी का समाधान नहीं होता है। इसके लिए वी आर फाइटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इज इंपॉर्टेंट। और इसके लिए ये जो लॉलीपॉप देते हैं, मैं इसको लॉलीपॉप बोलता हूं। मैं भी ग्रेटर त्रिपुरालैंड बनाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी फॉर माय त्रिपुरालैंड। मैं भी लॉलीपॉप फेंक दूं कि मुख्यमंत्री नॉन त्रिपुरासा कम्युनिटी से बनेगा, एक्सेप्ट करेंगे? आई एम विलिंग टू सपोर्ट गोरखालैंड। आई एम विलिंग टू सपोर्ट गोरखालैंड। आप बना दीजिए। अगर आप वेस्ट बंगाल रेडी है नेपाली को बनाने के लिए, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, कभी होगा? नहीं होगा। तो हमारा एक डिमांड है, और ये डिमांड ऑटोमेटिकली नहीं है। आपने एक आइडेंटिटी को, अस्तित्व को पुश किया, पुश किया, पुश किया। आज ये जो दीवार है एकदम वहां में आ गया, और वो तो और पीछे गया। आप का को देख लो, का क्यों बना? असम के लिए नहीं, त्रिपुरा के लिए नहीं। का बना बिकॉज बीजेपी वांटेड टू विन पश्चिम बंगाल। तो नॉर्थ ईस्ट को बलिदान कर दो। कुछ मिला पश्चिम बंगाल में? जीरो। आप का एप्लीकेशन देख लो। त्रिपुरा, मेघालय, असम, जिसका बाउंड्री बांग्लादेश के संग है, उनको का से एग्जेम्प्ट नहीं किया। The states which have boundaries with Bangladesh is not exempted from Citizenship Amendment Act. States which have no boundaries with Bangladesh, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Sikkim, Mizoram, exempted. ये क्या है? हम बेवकूफ हैं क्या? This is vote bank politics. और एक आप देखो उधर आसाम ने शरणार्थी को रखा। हमारा दिल बड़ा था, हमने रखा। त्रिपुरा ने, छोटा सा राज्य, हमने उज्जैन पैलेस में दरवाजा खोल दिया। रोज 50,000 लोगों को खाना देते थे 1965-71 में। हमने सबको शरणार्थी को जगह दी। आसाम ने दिया, पार्ट्स ऑफ मेघालय ने दिया। और जिसने एक शरणार्थी को भी नहीं रखा, उनको आपने एग्जाम किया। और जिसने पहले से रखा था, जिसने पहले से एक सैक्रिफाइस किया है, उनको बोला आप दोबारा करो। आपका जो भी अकॉर्ड है, असम अकॉर्ड हो, टीएनबी अकॉर्ड हो, उसका कुछ मतलब नहीं होता है। हमको पश्चिम बंगाल जीतना है, एक ऑप्टिक्स करना है, दिखाना है पूरी दुनिया को पश्चिम बंगाल जीतने के लिए, तो बलि कर दो नॉर्थ ईस्ट। आज आप सबको सोचना है। सब लोग बोलता है कि कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूं, त्रिपुरा में हमारे त्रिपुरी बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू भी हैं, मैं भी हिंदू। लेकिन हमारा मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट नहीं है। हमारा मूवमेंट कल्चरल है, आइडेंटिटी है, लेकिन धर्म के नाम में नहीं। ये जो मूवमेंट लोग करना चाहते, कंफ्यूज करना चाहते हैं, ये लोग रिलीजन के नाम में बांटेंगे।
इनको कोई प्यार नहीं है, इनको कोई प्यार नहीं है हिंदू से भी। त्रिपुरा में आज भी 85% हिंदूज हैं, ट्राइबल्स में, इंडिजिनस में। तो स्कूल क्यों नहीं खोला है वहां में? हम भी तो हिंदू हैं, आप लोग भी हैं, बहुत लोग। कोई प्यार नहीं है। पॉलिटिक्स, ये जो राजनीति है ना, इसको सिर्फ मूवमेंट खत्म कर सकता है। दूसरा, अगर आज एजीपी त्रिपुरा, अगर हम भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे दूसरे वैसा बन गए ना, हम लोग उसको रोक नहीं सकेंगे। वी कैन ओनली स्टॉप political parties if we become a movement, if we remain less political। और मूवमेंट को आप तब कर सकते हो जब आप खुद सैक्रिफाइस कर सकते हो। इसके लिए मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ना मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, ना मुझे एमएलए बनना है, ना मुझे एमपी बनना है, ना होम मिनिस्टर बनना है। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। अब दिल्ली से जितना भी लीडर आएगा ब्रीफ केस लेकर, मुझे क्या दे सकता है? मुझे तो पद नहीं चाहिए। अब आप बात करो, पद नहीं चाहिए मुझे, पैसा भगवान ने बहुत दिया, नहीं चाहिए। एक चीज चाहिए। आज सब बोलता है त्रिपुरा में ये वीर विक्रम का नाती है। मुझे वीर विक्रम का नाती रहकर पूरा जिंदगी नहीं चलता है। मैं चाहता हूं कि एक दिन आएगा जब मेरा ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर चल रहा होगा और बोलेगा हाँ ये प्रज्वल विक्रम का। अगर आपको यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, इफ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, अगर आपको इतिहास में जाना है तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आपको इतिहास में रहना है तो आपका थिंकिंग क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो त्रिपुरा का जो हमारा इलेक्शन था, ये लोग ने डिले किया। मैं आपको बोलूं क्यों? क्योंकि अगर मेरा त्रिपुरा का इलेक्शन आसाम के इलेक्शन से 1 महीना पहले आ जाता, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, अगर त्रिपुरा का रिजल्ट 1 महीना पहले आसाम के पहले आ जाता, एजीपी आराम से बहुत अच्छा करता है इलेक्शन, क्योंकि वो भी सीए की मूवमेंट के खिलाफ था। सबने बोला ये पॉसिबल नहीं होगा ना, ये तो आंचलिक पार्टी है, आंचलिक पार्टी कैसा जीतेगा? उनके पास पैसा ज्यादा, उनके पास अगरतला में सरकार, दिल्ली में सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी 25 साल से मानिक सरकार का गढ़, और यहां में ये कल का लड़का आकर भाषण दे रहा है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया, सबको मालूम पड़ा कि आज का जो तिपरासा है 2021 का, वो अब फाइट बैक करेगा। क्योंकि अब अगर हमने फाइट नहीं किया डीलिमिटेशन के पहले, 2026 में डीलिमिटेशन होगा। जो आपने कहा लैंग्वेज का, वो डीलिमिटेशन के बाद आप देखना पॉलिटिक्स कैसा बदल जाएगा। अगर हमको फाइट करना है, then we have to be ready for one last fight। मैं आपको अपना बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं। वो महाराजा बोलकर मैं क्या महाराजा, मेरा पूरा शिक्षा नॉर्थ ईस्ट में हुआ। आई स्टेड इन नॉर्थ ईस्ट। मैं 6 लैंग्वेजेस बोलता हूं। मेरे दोस्त है, गुवाहाटी में हो, डिब्रूगढ़ में हो, शिवसागर में हो, जोरहाट में हो, अरुणाचल में हो, शिलोंग में हो, मिजोरम, नागालैंड में हो। मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट में रहा हूं। मैंने पूरा जिंदगी फुटबॉल खेला है, पोलो नहीं खेला, लाइक ऑल द अदर महाराजास। मुझे अगर आप वो पॉक और बैम्बू शूट दे दो, मैं खुश हूं। भात चाहिए वरना पेट भारी फुल नहीं होता है। अगर हम लोग लोकल हैं, और ये जो बड़े बड़े लीडर्स आते हैं ना, आफ्टर स्टडिंग इन अमेरिका, आफ्टर स्टडिंग इन लंदन, वो लैपटॉप खोलकर
टिकटॉक करके कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा। आपका विश्वास छीन लिया है लोगों ने। दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन चेंज द सिस्टम, वो विश्वास आपसे छीना है लोगों ने 70 साल में। आसाम अकॉर्ड के बारे में ज्यादा जानता हूं। हमारे कुछ लीडर्स हैं जो आसाम से हैं, वो आसाम अकॉर्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानते। वो ज्यादा जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में सीमेंट कितना होना चाहिए, बालू कितना होना चाहिए। वो आसाम अकॉर्ड के बारे में। वो कार्बी आंगलों का अकॉर्ड भी मैंने पूरा पढ़ा है। मैंने बोडोलैंड का भी पूरा अकॉर्ड पढ़ा है। मैं भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में था, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो नेसो में था, जिसमें आसू था, जिसमें नागा स्टूडेंट फेडरेशन था, खासी स्टूडेंट यूनियन था। हम लोग सब थे। आज भी हम लोग एजुकेशन करना जानते हैं, लेकिन पैसा इतना आ गया है, ये जो करप्ट मनी इतना आ गया है, और इनके पास पैसा इतना आ गया है कि इनको लगता है कि सब चीज को खरीदकर लोग इलेक्शन मैनेज कर देंगे। बट आई वॉन्ट टू आस्क ऑल द यंग पीपल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरा जिंदगी कोई एक लाइन में नहीं रह सकता, मैं समझता हूं, लेकिन मैं सब यंग जनरेशन को एक चीज पूछना चाहता हूं। अगर आपने कमिटमेंट दिया कि अगले 3 साल में आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, लुरिन गारंटी नहीं कर सकता है, जगदीश गारंटी नहीं कर सकता कि आपको मैं मंत्री बनाऊंगा, आपको एमएलए बनाऊंगा, आपको आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज में हम लोग आप सबको गारंटी कर सकते हैं कि आपका स्टेट आपके हाथ में रहेगा, कोई बाहर के आदमी के हाथ में रहेगा। I cannot promise you anything. I can promise you dignity. I can promise you a future which is in your own hands. आपका भविष्य जो आपके हाथ में होगा, कोई बाहर के आदमी के हाथ में नहीं। लेकिन उसके लिए मुझे एक काउंटर गारंटी चाहिए। मुझे एक काउंटर गारंटी चाहिए कि आर यू रेडी फॉर द लास्ट फाइट? Are you ready for that one last fight? If you are ready for that one last fight, then believe me, here I promise to you, we will deliver because you will. आप लोग हमको कंपेल करेंगे, मैं आपको कंपेल नहीं करूंगा। इसके लिए मैंने कहा पुइला जाति उलो पार्टी इन कॉकबरो, मतलब पहले जाति उसके बाद पार्टी। जिस दिन जाति हम लीडर को कंट्रोल करेगा ना, लीडर भी लाइन में आएगा। सोसाइटी को लीडर को कंट्रोल करना चाहिए। ये जो लास्ट 30-40 साल में हो रहा है कि लीडर ना चाबी लगाता है, सोसाइटी इधर से उधर भागता है। मैं चाहता हूं जैसा आसाम अकॉर्ड का मूवमेंट था, जब पूरा सोसाइटी ने लीडर को बोला करो, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप लोगों को सोसाइटी को लीडर को कंट्रोल करना है। ये पांव पकड़ना छोड़ दो। लीडर को आकर गांव में पांव पकड़ना पड़ेगा आपका सीनियर्स को। आइडियोलॉजी सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं होता है। आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, मैं दुश्मन को भी इज्जत कर सकता हूं, मैं अपना दुश्मन को भी इज्जत कर सकता हूं अगर उसके पास कमिटमेंट है। और दोस्त को मैं विश्वास नहीं करूंगा अगर उसका आइडियोलॉजी में उसका कमिटमेंट नहीं। तो आप लोग सबको यहां में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग सब लीडर बनेंगे, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक जनरेशन का मूवमेंट का, आप एक स्मॉल, एक छोटा सा आप सदस्य बन सकते हैं। यू कैन बिकम अ स्मॉल ग्रेन। और आज से 50 साल बाद जब कोई आसाम के बारे में लिखेगा तो बोलेगा देयर वॉज अ जनरेशन which fought back and won. अगर नहीं जीता तब भी लोग याद करेंगे कि एक लास्ट फाइट तो हम लोग ने किया। किसके लिए?
क्योंकि भविष्य में क्या होगा किसी को मालूम नहीं। लेकिन सेकंड क्लास लेके और नहीं जीना है। आज जो सब लोग बोलता है कि सबको एक होना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री सिर्फ आसाम में बनेगा, लेकिन टाइम आ रहा है कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर भी आसाम का नहीं होगा। ठीक है, हम तैयार हैं, अगर आपको किसी और से लाना है, बनाना है, बनाओ, रेडी, नो प्रॉब्लम। आप कभी कोई आसाम के लोगों को आप कभी वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। उड़ीसा का करेंगे? नहीं। महाराष्ट्र का करेंगे? नहीं। हरियाणा का करेंगे? नहीं। तो हम क्यों, हमको ये सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ेगा? ये सवाल लॉजिकल सवाल है। तब ये लोग बोलेंगे नहीं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे तो हम भी हिंदू हैं, उत्तर प्रदेश का बना दो लुलिन को चीफ मिनिस्टर, ये भी हिंदू है, प्रद्योत है हिंदू, बना दो राजस्थान का, एक्सेप्ट होगा? नहीं। ये सवाल उनको आपको पूछना चाहिए, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही हिंदू क्यों सैक्रिफाइस करे? अगर इनको आरएसएस को इतना बोलना है, व्हाई शुड बी ओनली सैक्रिफाइस? आप लोग भी सैक्रिफाइस करो भाई, हमने इतने लोगों को रखा, आप भी रख लो 10%। नहीं रखेंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये पार्टी और ये मंच का मेन उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव confidence, to give hope not just to people from Tripura or Assam, but to reach out to every regional political party which may be with NEDA, which may be outside NEDA, to say that जब हम लोग दिल्ली जाकर बात करेंगे तो हम लोग अपना रीजनल एजेंडा को आगे रखेंगे, नेशनल एजेंडा को आप खुद रखिए, हम दिल्ली जाकर अपना रीजनल एजेंडा को आगे रखेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज। और असम अकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिया, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना अकॉर्ड को ऑनर नहीं कर सकता तो इट्स अ शेम that the government of India is not able to honor their own accord. ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इश्यू है, ये सिर्फ नेशनल में नहीं जाएगा, इंटरनेशनल भी जाएगा। क्योंकि जो हमारा प्रॉब्लम है वो शायद यूपी बिहार इतना सोचता नहीं है, लेकिन हमारा जो इश्यू है, जो इंडिजिनस लोगों का इश्यू है, इसको इंटरनेशनल डायस्पोरा में भी जाना चाहिए। बिकॉज जब पूरा दुनिया देखेगा तब इंडिया को भी लगेगा कि हमने अपने ही लोगों के साथ नाइंसाफी किया है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इनजस्टिस हैज हैपेंड फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड फॉर द टिग्रिया पीपल एंड द आसामीज पीपल। वी लव आवर कंट्री। मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे आपत्ति है जब जन गण मन में नॉर्थ ईस्ट का जिक्र नहीं होता। मैं अपने देश को सिंध का जिक्र होता है पाकिस्तान में, लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट का जिक्र नहीं होता। मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर हमने बोला कि सेपरेट टाइम जोन करो वर्क प्रोडक्टिविटी के लिए, सब लोग बोलते हैं एंटी नेशनल। अगर हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखा तो एंटी नेशनल। तो आपको किसने सर्टिफिकेट दिया, आपको किसने सर्टिफिकेट दिया कि ये नेशनल है, ये एंटी नेशनल है? आपको किसने सर्टिफिकेट दिया कि ये अच्छा हिंदू है, वो खराब हिंदू है? आपको किसने सर्टिफिकेट दिया कि ये ठीक है और वो गलत है? ये सर्टिफिकेट इनको जिसने भी दिया है, ये हमारे लोग, हमारे जो नेता लोग, हमारे जो एमपी एमएलए लोग जो आज दिल्ली जाकर सर सर करते हैं, इसके लिए हुआ है। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स को आप तैयार करो जो दिल्ली जाकर भीख नहीं मांगे, दिल्ली जाकर असम का, नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा के बारे में बात करे।
दिल्ली का लीडर का आवाज सुनकर आसाम को मत बोले कि ये ठीक है। आवाज, voice should go from here to Delhi. Delhi has to listen to us. We don't want to listen to Delhi. If Delhi is interested in listening to us, they should also start listening to the people of Northeast. We have contributed enough to the region, to the state, to the people. And we may be a small fraction of the national population, but we are still proud Indians. And yes, we are also Indians who want to protect our history, our culture, our future, not just by fighting elections, but actually fighting for our constitutional rights. जो हमने डिमांड किया है वो संविधान के अंदर, संविधान से बाहर नहीं। मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू लुरिन, थैंक यू टू ऑल द सीनियर लीडरशिप। आपने मुझे निमंत्रण दिया। फर्स्ट टाइम कोई रीजनल पार्टी को त्रिपुरा से असम की रीजनल पार्टी ने निमंत्रण दिया है। आई एम हम्बल। आई एम ऑल्सो हम्बल दैट आपने मेरा ग्रेटर त्रिपुरा को सपोर्ट किया है। हम लोग हाइट में छोटे हैं, हम लोग का संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज है, असम और त्रिपुरा का बहुत पुराना रिलेशनशिप है। आप त्रिपुरा पुराण जी भी पढ़ेंगे। और मैं आपको यहां में एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे अंदर काउंसिल है। मैं एक नॉर्थ ईस्ट का एक हेरिटेज बात करना चाहता हूं। मैंने अभी कहा कि सब जगह में हमने सूर्य सेन, खुदीराम बोस का लगा के रखा है स्टैचू। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर हम लोग इसके बाद बात करेंगे, आई वॉन्ट टू इंस्टॉल द स्टैचू ऑफ लचित बरफुकन in Tripura, in our council, so that जब हमारा जो त्रिपुरा लड़का है, लड़की है, जब जाएंगे पार्क में, तो वो भी देखेगा, एक हमको एनर्जी मिलेगा आपसे, हम इंस्पायर होंगे आपसे। और एक दिन आएगा जब आप भी हमारे लिए भी कुछ करेंगे। पर जिस दिन हमने एक दूसरे का इज्जत किया, आई एम इंस्पायर्ड। सब लोग आजकल बोलते हैं सराय घाट, किसी ने किताब भी लिख दिया लास्ट बैटल ऑफ सराय घाट। उनको समझ में नहीं आता है, ये लोग सिर्फ ऊपर से देखते हैं। असम का कल्चर इज वेरी डिफरेंट। मैं गया हूं तोलातौर घर, मैं गया हूं मीरा मीठी में। आई हैव सीन द अहोम कल्चर, आई हैव सीन द असम कल्चर, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, वेदर इट वाज जीपी अग्रवाला, whether it was the film industry, whether it was the printing industry, business, असम ने सबको एक्सेप्ट किया है। असम ने सबको एक्सेप्ट किया, लेकिन आपको भी असम को एक्सेप्ट करना चाहिए, असम कल्चर को एक्सेप्ट करना। हमने भी सबको एक्सेप्ट किया, लेकिन दुख का बात यह है कि हमने सबको एक्सेप्ट किया, लेकिन उन लोगों ने बोला कि हम आपका कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको हमारा कल्चर में चलना पड़ेगा। ये डिफरेंस है। तो आई विल डू समथिंग। मैं अपनी तरफ से लचित बरफुकन का एक स्टैचू लगाने वाला हूं त्रिपुरा में। और जब भी कोई त्रिपुरा सा जब गुवाहाटी आएगा, हमारा इंडिजिनस लोग, तो उनको भी लगना चाहिए, हाँ, आई हैव कम टू द लैंड ऑफ लचित बरफुकन। आपने सम्मान दिया, आपने प्यार दिया, you are enthusiastic, especially the youth and the district presidents, our women. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ to our women. त्रिपुरा में अगर ऐसा रैली हुआ ना मेरा, तो 80% women होता है, 80% women। और हमने क्या किया? We started by distributing free sanitary pads. We started making separate toilets for women in party office. We started giving women importance because we know that no movement is successful if you ignore 50% of the women. हमारा जो रैली है ना, हम लोग का जो इतना एमडीसी जीत के आया, मैं भी जीत के आया हूँ, सिर्फ आदमी के वोट से नहीं जीता हूँ, विमेन का वोट से मैं जीत के आया हूँ। तो हम लोग को विमेन को भी एक ऐसा जगह देना चाहिए। वो सम्मान का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ झप्पी लगाकर, स्टाफ लगाकर, उनको पार्टी में पोजीशन देना चाहिए और उनको
एक हाइजीन होता है, एक सोफिस्टिकेटेडनेस होता है, एक तरीका होता है कि एक महिला को अपने पार्टी में लाकर उनको ट्रीट करें। तो आई एम अर्जिंग टू ऑल आवर विमेन दैट आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आदमी आए या ना आए, हम तो नॉर्थ ईस्ट के लोग शाम हो गया तो लेकिन विमेन्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विमेन कैन प्ले अ ह्यूज रोल। आज त्रिपुरा में मेरा रैली हो जाए तो आप देखेंगे कि इट्स ऑल विमेन, क्योंकि दे हैव होप। They have hope for their fathers, they have hope for their husbands, they have hope for their children, they have hope for their brothers, and more importantly, they have hope for their daughters and for themselves and their mothers. This gender gap has to be closed, and the only way we can close the gender gap is by men changing their own mindset and allowing women to think for themselves rather than me telling you what is right for you. To our youth, थोड़ा विमेन लोग ऐसे कर रहा है, थोड़ा जोर से हमने विमेन को बोला, मैं करने लगा। टू अ यूथ, आपको मैं बोल रहा हूँ, इतना पॉलिटिक्स करने का दरकार नहीं। मैंने भी जब कांग्रेस में शुरू आया था तो रोज कुर्ता पजामा, सीरियस। आप लोग यूथ हैं, अगर आपको म्यूजिक पसंद है आप म्यूजिक करो, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है आप स्पोर्ट्स करो। यूथ को यूथ रहना चाहिए। यूथ अपना लीडर का कॉपी करने लगेगा ना तो यूथ नहीं रहेगा, कॉपी क्या होगा। तो यूथ बन के रहो। यूथ जो काम कर सकता है वो नेता लोग नहीं कर सकता। नेता लोग सिर्फ भाषण दे सकता है, यूथ ऑर्गेनाइज कर सकता है। और जब तक आप लोग, यूथ लोग का एक पावर है जो पॉलिटिशियंस लोग डरते हैं आपसे, आप लोग अपने लीडरशिप को कंपेल कर सकते हैं। एक ऐसा माहौल बनाओ असम में कि लीडर को कोई नहीं पहचानेगा। अगर पब्लिक ने बोला कि यहां में जाओ तो लीडर को जाना पड़ेगा, लाइक असम में। आप लोग का ये इंपॉर्टेंस है, प्लीज लुक इनटू दैट। इसमें आप एंड फाइनली टू आवर सीनियर्स, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है, मैं जानता हूं, लेकिन अब आपका टाइम आया है कि आप गाइड करें। You have the knowledge, you have the understanding of history, but that knowledge and understanding of history has to change with time. अब से जैसे हमने किया त्रिपुरा में, हमने पूरा भाषण का कल्चर खत्म किया और हमने आजकल एजुकेशन भी बाइजू से आता है ऑनलाइन। तो हमने क्या किया कि हमने इंटरेस्टिंग किया इंटरेक्शन। जहां भी मैं जाता हूं हम लोग स्पीच देते हैं, उसके बाद ये माइक ऑडियंस के पास जाता है, ऑडियंस से 10-15 लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पूरा संवाद है इट बिकम्स इंटरैक्टिव। सबको लगता है कि हाँ मेरा ये डाउट है, मैं पूछता हूं। ऐसे करने से प्रोग्राम में, छोटा छोटा प्रोग्राम आप करते रहिए हर जगह में, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा है। ये मेरा लास्ट एडवाइस है एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन Luren, Jagdish ji, everyone, all the seniors, working president, senior advisor, all of you all, thank you for giving me all the honor. I love all of you all. I love my Northeast, and as I said, last fight, one last fight, we will, and God willing, we will win. And if we don't win, nobody can say that we did not try. Belai Mohambai, thank you, Dhanyavad, Shukriya. I love all of you all. God bless you. और आज मैं जय की प्रार्थना से पहले I will say Joy Ahom. Thank you.